अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनक्लॉग आर्टरीज ऑफ हार्ट, दिल की नसों को, दिल की नालियों को खोलने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो अपनी रेगुलर डाइट के अंदर आप ऐड करके अपनी नसों को, नालियों को, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और ये 100% सेफ़ है। आप इसको रोज़ाना अपनी डाइट में ऐड करके अपनी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगा, मैनेज करेंगी ये चीज़ें, और सेकंडली आपके हार्ट का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने अपने दिन की शुरुआत जिस चीज़ से करनी है वो है लेमन वाटर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक गिलास गर्म पानी का लेना है, उसके अंदर आप 1 से 2 लीमू निचोड़ लें, डाल लें, और दूसरे नंबर पर आपने लहसुन को, गार्लिक को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उस पानी के अंदर डाल लेना है। पानी के साथ आप उस लहसुन को भी साथ में ही आपने चबा लेना है, खा लेना है। दिन का आगाज आपने इस ड्रिंक से लाजमी करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एज यू नो, गार्लिक के अंदर एक एलिसिन कंपाउंड होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे आपका दिल भी सेहतमंद होता है और आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाता है। द सेकंड वन इज दैट आपने फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है, मेथी दाने का। मेथी दाना बहुत अहम चीज़ है, आपको मैं इसके बारे में बताऊं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, विटामिन ए है, इसके अंदर डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है फेनुग्रीक मेथी दाना के अंदर। आपने इसको रात को सोने से पहले पानी के अंदर भिगो के रख लें इनके बीजों को। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आप दिन के किसी हिस्से में भी इस पानी को भी इस्तेमाल कर लें, और जो दाने हैं ना, वो मेथी के दाने, वो आपने सलाद के अंदर पानी के साथ आधी आधी चम्मच पूरे दिन में उसको ख़त्म करनी है। रात को सोने से पहले आप उतना भिगो के रख लें कि आप दिन में इसको 3 बार तक कम से कम इस्तेमाल कर सकें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बढ़ाता है। इसी जो होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको अपनी रूटीन के अंदर, मैं तो कहता हूँ, लाजमी इस्तेमाल करें। जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, दिल का मसला है, वो तो इसे लाजमी इस्तेमाल करें ना। आपने क्या करना है, आपने जिंजर लेना है, अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, या इसको पेस्ट बना लें, इसको मैश कर लें, इसको मिक्स्ड कर लें, पीस लें, इसका पेस्ट बना लें। दूसरे नंबर पर आपने सिनामन लेनी है, दालचीनी। ये जो आपने जिंजर का पेस्ट बनाया था, ये काफ़ी सारा बना के आप अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख लें। रोज़ाना आपने क्या करना है, 1 चम्मच जिंजर की जो आपने पेस्ट बनाया हुआ था उसकी लें, और उसके ऊपर आप 1 से 2, कम से कम 2 या 3 चुटकियां जो सिनामन पाउडर की उसके ऊपर डालकर उसको खा लें। यकीन माने, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, इवन दैट कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई होता है, इसको आप ज़रा 2 हफ्ते अपनी डाइट के अंदर, रूटीन के अंदर ऐड करके देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। और हो सके तो इसके साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ आप खा रहे हो ना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम तो कर देगी, लेकिन पानी का अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे, उस कोलेस्ट्रॉल को जो आपकी दिल की नालियों में फंसा हुआ है उसको पानी ही निकालेगा। पानी के अंदर वो डिज़ोल्व होंगी, जिससे फिर अब वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है, पानी साथ में लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, और इस होम रेमेडी को भी लाजमी ऐड करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वो है ग्रीन टी। बाकी चीज़ें तो आप साथ साथ करेंगे ही, लेकिन ग्रीन टी को आपने रोज़ाना दिन के किसी हिस्से में भी एक बार इस्तेमाल कर लेना है, बिकॉज ग्रीन टी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने, आपकी ओवरऑल वेट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके साथ जो एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, वो रोज़ाना वॉक करें, कम से कम 1 किलोमीटर तो लाजमी करें। दूसरे नंबर पर पहले बता चुका हूँ, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, पानी आपने कम इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम 8 से 10 ग्लास लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ खाएं, कच्ची खाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ नंबर पर आप कोका कोला, सोडाज, ड्रिंक्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ कर लें। आप सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें आपने
क्विट कर देनी है, छोड़ देनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोडियम का, नमक वगैरह का भी कम इस्तेमाल करें। सोडियम जितना ज़्यादा खाएंगे पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा रिटेन होगा। फैट का कम इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड फैट स्पेशली, जो आप बाहर से तली वगैरह चीज़ें खाते हैं, घर में ऑयल वगैरह, ये कम कर दें, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको ऐड करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो को, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।